हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का द लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। अभी तक हमने टॉपिक में टेंस को पढ़ा था कि टेंस क्या है और उसके प्रकार क्या हैं और उसके हेल्पिंग वर्ब क्या है। अगर आप हेल्पिंग वर्ब नहीं जानते हैं तो हमारा वर्ब वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको डिटेल में वर्ब के बारे में बताया गया है। पिछले वीडियो में हमने जाना टेंस क्या होता है, उसके प्रकार क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है और जो हेल्पिंग वर्ब टेंसेस में इस्तेमाल होते हैं वो कौन से होते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, जिसमें हम उसके टाइप्स के बारे में भी जानेंगे, उनके रूल्स वगैरह के भी बारे में जानेंगे। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा पार्ट है, सेंटेंस को बनाने में यूज किया जाता है। तो आइए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। पहले हम अपने सब्जेक्ट को बताते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? द वर्ड सब्जेक्ट टू टॉक अबाउट द पर्सन और थिंग, अ नाउन और प्रोनाउन दैट डज द एक्शन। सो द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज द पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया दैट इज परफॉर्मिंग द एक्शन। सब्जेक्ट जो होता है वो कोई पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, वस्तु हो सकती है, आइडिया हो सकता है, एज ए लाइक अ नाउन और प्रोनाउन। अगर आपने नाउन प्रोनाउन पढ़ा है तो आप अच्छी तरह जानते होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। हमेशा सब्जेक्ट जो होता है सबसे आगे रहता है सेंटेंस में। ये आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने राम लिया है, ठीक है, हमारा ही हो सकता है, शी हो सकता है, इट हो सकता है, और प्लूरल में भी देखिए, जैसे वी, आई, यू वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपने वीडियो नाउन प्रोनाउन देखा होगा तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको सब्जेक्ट के बारे में पता चल गया होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। अब हम जानते हैं वर्ब क्या है। जैसा कि मैंने कहा कि वर्ब, हालांकि वर्ब का मैंने वीडियो बना दिया है और बनाया है। अगर आपने मुझे सब्सक्राइब किया होगा तो आप मेरे वीडियोस को लगातार देखे होंगे, तो उसमें आपने वर्ब के बारे में भी देखा होगा। और अगर नहीं देखा है तो पार्ट ऑफ स्पीच के सभी प्रकार दिए हैं, उसको भी जरूर आप देखिएगा। तो आइए पहले हम जान लेते हैं यहाँ पे जो छोटा सा इसका एक मतलब है वर्ब का, वो देख लेते हैं। वर्ब, अ वर्ब इज अ काइंड ऑफ वर्ड दैट टेल अबाउट एन एक्शन और ए स्टेट। वर्ब जो होता है वो हमारे एक्शन को बताता है, ठीक है। जैसे होता है लिखना, पढ़ना, सोना, जागना, दौड़ना, खेलना, ये सब हमारे एक्शन है। जब हम ये करते हैं तभी ये होता है, ठीक है। इसके बाद तीसरा हमारा है ऑब्जेक्ट, द वर्ड ऑब्जेक्ट टू टॉक अबाउट द थिंग, person that the action is done to or the one who receive the action। अब जैसे कि जो एक्शन हमारा किया जाता है, ठीक है, जो काम कर्ता द्वारा किया जाता है, ठीक है, सब्जेक्ट को ही अगर कर्ता ही कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे ग्रामर रूल के हिसाब से। तो जो काम हुआ रहता है वर्ब के साथ किसी का, ठीक है, वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है, जो काम करना हो। जैसे अब मोहन दौड़ रहा है, ठीक है, नहीं, जैसे मोहन बाजार में दौड़ रहा है,
तो मोहन दौड़ रहा है, कहाँ दौड़ रहा है? बाजार में दौड़ रहा है, तो हमारा वही ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, इससे आप पूरी तरह समझ सकते हैं कौन सा सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। राम, राम एक नाम है जो नाउन होता है, ये हमारा सब्जेक्ट होता है। ठीक है, और इसके बाद ईट, ईट मीन्स होता है खाना। ठीक है, खाना ये हमारा वर्ब है। ठीक है, और क्या खा रहा है, अगर आप क्वेश्चन पूछें तो इसमें पता चल जाएगा राम क्या खा रहा है, राम खाना खा रहा है, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। आई होप आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट समझ में आया होगा। तो अब हम आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल टेंस के बारे में। उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डू और डज, जैसे कि आप पिछले वीडियो में भी जानते होंगे। तो आइए इसके बारे में अब पढ़ते हैं। पहला पॉइंट इसका है, पहचान इसकी क्या होती है? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं वह प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस होते हैं। देखिए, जो प्रेजेंट में जो हमारे काम होते रहते हैं, ठीक है, खाता है, पीता है, सोता है, जागता है, ठीक है, फूल तोड़ती है, जो काम प्रेजेंट में चल रहे हैं उसमें है लग जाएगा। ठीक है, ये सीधे से आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि उसमें है शब्द जुड़ा रहेगा। देखता है, सोता है, देखिए हर एक आखिरी में ता शब्द आ रहा है। ठीक है, अब इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं। इसमें सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग होता है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट वोवेल, ए ई आई ओ यू, बचपन में आपने इसको तो पढ़ा ही होगा। तो ए ई आई ओ यू के साथ ई एस का प्रयोग होगा। ठीक है, अगर कोई हमारा वर्ब होगा, जैसे गो, गो मीन्स क्या होता है? जाना। ठीक है, लेकिन इसमें जो ये वर्ड ओ है, ये हमारा वोवेल है। तो वोवेल जैसे मैंने कहा कि ए ई आई ओ यू, ओ देखिए इसमें है ना, तो इसके साथ हम ई एस का प्रयोग करेंगे। क्या इसका? ई एस का। ठीक है, और कॉन्सोनेंट जो होता है उसमें हम सिर्फ एस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कॉन्सोनेंट के साथ सिर्फ हम एस का प्रयोग करेंगे। वोवेल में जैसे ए ई आई ओ यू होता है, इसको छोड़ के जितने होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। आई होप आपको ये सब पता ही होगा। अब अगले पॉइंट को देखते हैं। प्लूरल वाले सब्जेक्ट, कर्ताओं, सब्जेक्ट को जैसा कि मैंने बताया कर्ता ही होता है, के साथ यस या यस नहीं लगाते हैं। ठीक है, और आपको पता ही होगा प्लूरल में कौन कौन से शब्द होते हैं, आई, वी, यू, दे एक्सेट्रा। इसके साथ ना यस लगता है ना ई एस लगता है। ठीक है, अगले पॉइंट देखते हैं। सिंगुलर वाले सब्जेक्ट कर्ताओं के साथ यस या ई एस लगाते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको ही, शी, इट, दिस, दैट। ठीक है, इन सब के साथ यस या ई एस लगाते हैं। हमारे जो आदत होती है, शेड्यूल होता है, रूटीन होता है, उसी को बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आदतों को जैसे बताते हैं, मैं रोज नहाता हूँ, मैं रोज पढ़ता हूँ। ठीक है, इस तरीके का। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अब हम जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस में कितने प्रकार से हम सेंटेंस को अपने बनाएंगे। तो ये हम लोग 4 तरीके से बनाएंगे। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव जिसमें नहीं का प्रयोग होगा, इंट्रोगेटिव, इसमें हम लोग अपने सेंटेंस के आगे क्या क्या प्रयोग करेंगे हिंदी में, या फिर अगर इंग्लिश में रहेगा तो उसमें डू और डस का प्रयोग करेंगे। और डबल इंट्रोगेटिव में इसमें हम लोग डब्ल्यू एच फैमिली जो होती है उसको लाएंगे। और हालांकि मैं डब्ल्यू एच फैमिली के बारे में आपको बता दूं, अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो किया है तो वहाँ पे आपको ईजिली ढेर सारे उसके वर्ड मीनिंग मिल जाएंगे। और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ उसको फॉलो भी करिएगा, और मैं लिंक
नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप WH फैमिली का को नोट करिएगा और उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। और कुछ वर्ब्स भी दे दूंगा जिससे आपको हेल्प हो जाएगा सेंटेंस को बनाने में भी। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। इसका रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट। आइए पहले हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मोहन पानी पीता है। अब इसमें पहले हम देखते हैं कैसे पता चलेगा कि मोहन पानी पीता है, कौन सा इसमें सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है और कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो जैसा कि किसी का नाम हो, ठीक है, या कोई और शब्द हो तो वो हमारा सब्जेक्ट होता है, ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। अब पीता है यानी ड्रिंक, ये हमारा वर्ब हो गया, ठीक है। और क्या पीता है यानी हमारा ऑब्जेक्ट, पानी। ऑब्जेक्ट हमारा पानी हो गया। तो इसी तरह हम समझ सकते हैं सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट। ये रूल को आप अच्छी तरह लिख कर रट लीजिएगा, क्योंकि इसी से आप अपने सेंटेंस को बनाएंगे। और हाँ, अगर आप जब अपने पेज में जब सेंटेंस वगैरह बनाने लगेंगे तो ऊपर वहाँ पे रूल को जरूर लिख दीजिएगा। इससे आपको आसानी होगी, ये रूल याद रहेगा और शुरू में सेंटेंस बनाने में आसानी रहेगी। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस सॉरी पहले वाले का देख लेते हैं क्या होता है। मोहन पानी पीता है, तो इसका होगा मोहन ड्रिंक्स वाटर। और इसके बाद दूसरा सेंटेंस देखते हैं। वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट। अब जैसा कि देखिए इसमें यस लगा है, इसमें भी यस लगा है, ये हमारे दोनों देखिए सिंगुलर सेंटेंस है, इसीलिए सिंगुलर के साथ मैंने आपको बताया यस या ईएस लगता है, ठीक है। और तीसरा देखते हैं। वह स्कूल जाता है, वी गो टू स्कूल। अब देखिए यहाँ पे ना यस लगा है या ना ईएस लगा है, क्यों? क्योंकि ये हमारा प्लूरल सेंटेंस है। कौन सा है? प्लूरल सेंटेंस है। तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, यू स्टडी इंग्लिश, ठीक है। मैं पत्र लिखता हूं, आई राइट लेटर। हालांकि मैं यहाँ ज्यादा सेंटेंस नहीं ले रहा हूँ बनाने के लिए, क्योंकि अगर ज्यादा सेंटेंस लूंगा तो वीडियो भी ज्यादा लंबा होगा। अगर आपको सेंटेंस चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करिए और वहाँ पे मैसेज करिएगा, वहाँ से मैं आपको और भी सेंटेंस बना के भेज सकता हूँ। और दूसरी बात, कोशिश करिएगा कि आप अपने से ही सेंटेंस बनाएं, जिससे आपको सोचने और सोचने में आसानी होगी कि कैसे सेंटेंस को बनाएं। तभी आप जब सेंटेंस बनाना आ जाएगा तो आप इससे बोलने में भी आपको आसानी होगी। अब हम नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं? इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट प्लस मेन वर्ब उसका फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव में हमने डू डस का प्रयोग नहीं किया था, वहां पे नहीं होता है, लेकिन नेगेटिव जब इस्तेमाल करेंगे तो उसमें डू और डस का प्रयोग करेंगे। और मैंने आपको ये भी बता दूं, इसमें देख लीजिए डू का हम लोग प्रयोग प्लूरल के साथ यूज करते हैं, लेकिन डस का प्रयोग सिंगुलर के साथ प्रयोग करते हैं। और सिंगुलर और प्लूरल में कौन कौन से आते हैं वर्ड्स, वो आप जानते हैं अच्छी तरह से। तो आइए इसका हम कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। वह बाजार नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू मार्केट। जब हम लोग नॉट का प्रयोग करेंगे तो इसमें यस या ईएस का प्रयोग नहीं होता है, वो हमारे सिर्फ अफर्मेटिव के साथ ही प्रयोग होता है, ठीक है। दूसरा, हम मूवी नहीं देखते हैं, वी डू नॉट वॉच मूवीज। तीसरा, मैं पेन नहीं खरीदता हूं, आई डू नॉट बाय पेन। श्याम दूध नहीं बेचता है, श्याम डज नॉट सेल मिल्क। वह किताब नहीं पढ़ता है, ही डज नॉट रीड बुक। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसे आप कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा और कोशिश करिएगा इसी तरह आप सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस करें, ठीक है। और अगर आपको जैसे लगता है कि सेंटेंस बना रहे हैं और
सही नहीं है तो आप मुझे फ़ोटो क्लिक करके इंस्टाग्राम पे आप भेज दीजिएगा या टेलीग्राम चैनल पे डाल दीजिएगा। वहाँ से मैं इसे रीचेक या चेक करके आपको बता दूंगा आप कहाँ से मिस्टेक कर रहे हैं। आपको पूरी तरह फीलिंग ऑफलाइन का ही मिलेगा यूट्यूब से, ये समझ लीजिएगा। इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखते हैं। इसका रूल क्या होता है, जैसा मैंने कहा कि डू डज का प्रयोग पहले होगा, तो डू डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मैं हालांकि बार बार कह रहा हूँ, आपको रूल याद कर लेना है वरना सेंटेंस बनाने में दिक्कत होगी। इसका एक नोट है यानी पॉइंट है, उसको ध्यान में रखिएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से ही होती है। जैसा मैंने आपसे कहा कि इसका जो सेंटेंसेस होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होगा। आइए सेंटेंस के दौरान समझते हैं। क्या तुम किताब देते हो? डू यू गिव बुक? इसमें देखिए डू आपका पहले आ गया यानी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो? डू यू स्टडी इंग्लिश? क्या हम मैच खेलते हैं? डू वी प्ले मैच? क्या तुम वहां रहते हो? डू यू लाइव देयर? सॉरी, डू यू लिव देयर? क्या मोहन फिल्म देखता है? डज मोहन वॉच मूवी? आई होप आपको ये भी समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा। अब हमारा लास्ट है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका रूल है WH फैमिली, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। मैंने आपसे जैसे कहा कि WH फैमिली है, अगर आप उसके बारे में नहीं जानते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे है, उसे आप प्लीज़ फॉलो करिए और वहाँ से हमेशा नए वोकेबलरी वर्ड मीनिंग्स वगैरह आपको जानने का भी मौका मिलेगा। दूसरा, मैं आपको इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप गूगल के थ्रू ढेर सारे WH फैमिली को अपने नोटबुक में नोट कर लिएगा या फिर उसे प्रिंट आउट करवा के निकलवा लीजिएगा और याद करिएगा उसको, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। इसका एक नोट है, उसको देखते हैं। विच, वोज, हाउ मेनी, हाउ मच, इन सभी के नाम के तुरंत बाद नाउन लगाते हैं, ठीक है। हालांकि WH फैमिली भी पहले ही आएगा, लेकिन अगर विच, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच आता है तो इसे आप हटा के पहले सब्जेक्ट को लाएंगे फिर उसको लाएंगे, ठीक है। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। आइए इसका सेंटेंस कुछ देखते हैं। वह साइकिल कहाँ चलाता है? वेयर डज ही राइड बाइसाइकिल? दूसरा, दीपक बाजार से क्या लाता है? वॉट दीपक डज ब्रिंग फ्रॉम मार्केट? अब देखिए, जैसा मैंने आपसे कहा था कि विच, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच के बाद आता है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, डज को यहाँ पे रहना चाहिए था, ठीक है। तो ये समझ लीजिएगा, यहाँ डज होगा, यहाँ दीपक होगा। ठीक है, तो ये होगा व्हाट डज दीपक ब्रिंग फ्रॉम मार्केट? तुम कौन सी पुस्तक पढ़ते हो? विच बुक डू यू रीड? वह कितनी पुस्तक पढ़ता है? हुज बुक डज ही रीड? तुम स्कूल क्यों जाते हो? वाई डू यू गो टू स्कूल? आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिए अगर नए हैं आप तो, और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, करा करिएगा, ठीक है। इससे हमें
ये लगता है कि लोग पसंद कर रहे हैं वीडियो को, ठीक है? और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मैं फिर से एक बात कहूँगा कि आप अगर सेंटेंस बना रहे हैं और आपको प्रॉब्लम हो रही है कि चेक करने में, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर उसका पिक्चर क्लिक करके सेंड करिएगा। वहाँ से हम आपको चेक करके आपकी गलतियों को उसमें बता सकेंगे, क्या गलती आप सेंटेंस में कर रहे हैं। और दूसरी बात, अभी मैंने इसमें प्रीपोजिशन ऐड नहीं किया है, तो अगले वीडियो में अगर जब बनाएंगे तो प्रीपोजिशन ऐड करके आपको बता देंगे कैसे प्रीपोजिशन का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।